रतन टाटा का नाम सुनते ही इंडियन बिजनेस की याद आती है। वो एक उद्योगपति है, एक दूरदर्शी है और एक दानवीर भी। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप एक ग्लोबल कंपनी बन गया। उनकी दया और समाज सेवा के लिए समर्पण ने इंडिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। रतन टाटा की कहानी प्रेरणा, ईमानदारी और अपने देश के प्रति अटूट समर्पण की कहानी है। वो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को दर्शाते हैं। वो एथिकल लीडरशिप की ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुमूल्य सीख प्रदान करते हैं। रतन नवल टाटा का जन्म 1937 में टाटा परिवार में हुआ था, जो इंडिया में औद्योगिक कौशल और परोपकार का प्रतीक है। उनका बचपन आराम और उथल-पुथल दोनों से भरा था। एक तरफ दौलत और रुतबा था तो दूसरी तरफ निजी चुनौतियां भी थीं, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। उनके माता-पिता अलग हो गए थे जब वो छोटे थे। ये एक मुश्किल दौर था जिसका उन पर गहरा असर पड़ा। उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाज़बाई टाटा ने की, जो बहुत ही दृढ़ और बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने ही रतन टाटा में ईमानदारी, विनम्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के गुण डाले। उन्हें समाज को वापस लौटाने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का महत्व सिखाया। यही मूल्य उनके जीवन और करियर की नींव बने और आगे आने वाली हर चुनौती और अवसर में उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने पूरी लगन से अपनी पढ़ाई की, क्योंकि वो जानते थे कि जीवन में सार्थक योगदान देने के लिए ज्ञान और सीखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें रचनात्मकता और सटीकता दोनों की जरूरत होती है। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया, जिससे उन्हें बिजनेस की जटिल दुनिया को समझने के लिए जरूरी कौशल मिले। तकनीकी विशेषज्ञता और बिजनेस की समझ का ये मेल उनके बहुत काम आया और उन्हें रचनात्मक दृष्टि और व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने में मदद की। अपने पूरे करियर में रतन टाटा अपनी दादी द्वारा दिए गए संस्कारों पर अटल रहे और हमेशा ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ नेतृत्व करने का प्रयास करते रहे। एक ऐसे बच्चे से जो निजी चुनौतियों का सामना कर रहा था, बिजनेस की दुनिया के एक सम्मानित नेता बनने तक का उनका सफर जीवन और विरासत को आकार देने में संस्कारों की शक्ति का प्रमाण है। रतन टाटा 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए। कॉलेज से निकलकर वो अपने पारिवारिक बिजनेस में अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब थे। उनका सफर बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के कारखाने से की, जो ग्रुप की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक थी। यहाँ उन्होंने स्टील बनाने की बारीकियों और मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियों को जाना। इसने उन्हें बिजनेस की असलियत से रूबरू कराया और उन्हें ऑपरेशनल चैलेंजेस और कंपनी की सफलता में हर कर्मचारी की भूमिका का महत्व समझाया। इसने उनके मन में मजदूरों के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया, जिन्हें वो कंपनी की रीढ़ की हड्डी मानते थे। वो अक्सर उनके साथ बातचीत करते थे, उनकी परेशानियों और आकांक्षाओं को समझते थे, जिसने बाद में उनकी नेतृत्व शैली को प्रभावित किया। वो तरक्की करते हुए टाटा की अलग अलग कंपनियों में लीडरशिप रोल्स निभाते गए। उनका सफर ऐसे कई स्ट्रेटेजिक डिसीजन से भरा रहा, जिसने आगे सोचने और बदलते बाजार के हिसाब से ढलने की उनकी क्षमता को दिखाया। 1991 में उन्होंने अपने चाचा JRD टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। ये बदलाव इस समूह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। इसने इस समूह के लिए एक नए युग की शुरुआत की। उनकी अगुवाई में टाटा ग्रुप ने एक बदलाव देखा, जिसमें नवाचार, स्थिरता और वैश्विक विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। रतन टाटा एक दूरदर्शी नेता थे। वो नवाचार की शक्ति में विश्वास करते थे और हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाने के तरीके खोज रहे थे। उनका नेतृत्व एक आगे की सोच और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की विशेषता थी। उन्होंने टाटा ग्रुप को बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल बनाने की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने समूह के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का नेतृत्व किया, कई वैश्विक ब्रांडों का अधिग्रहण किया और टाटा को विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कई साहसिक पहल की शुरुआत की। इनमें दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च करना और जगुआर लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण शामिल था। उनका दृष्टिकोण टाटा समूह को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना था और उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अथक प्रयास किया। व्यवसाय से परे रतन टाटा सामाजिक कार्यों के प्रति बेहद समर्पित थे।
वो समाज को वापस देने और यह सुनिश्चित करने में विश्वास करते थे कि समूह की सफलता सामाजिक लाभों में तब्दील हो। उनके नेतृत्व में टाटा समूह की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की पहल फली फूली, जिससे अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। रतन टाटा की विरासत दूरदर्शी नेतृत्व, नवाचार और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की है। उनके योगदान ने टाटा समूह और वैश्विक व्यापार परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, उनके सिद्धांत और मूल्य समूह का मार्गदर्शन करते रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि टाटा समूह उत्कृष्टता और अखंडता का प्रतीक बना रहे। रतन टाटा के नेतृत्व की परीक्षा कई चुनौतियों से हुई। उन्हें ग्रुप के भीतर से ही विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें भारत की विकसित होती अर्थव्यवस्था की जटिलताओं से जूझना पड़ा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही थी। उन्होंने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने ऐसा अपने चिरपरिचित दृढ़ संकल्प और शालीनता के साथ किया। उन्होंने ग्रुप का पुनर्गठन किया। उन्होंने गैर प्रमुख व्यवसायों से अपना निवेश वापस ले लिया। उन्होंने टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील सहित रणनीतिक अधिग्रहण किए। इन अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया। उन्होंने इसे एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया जिसके साथ समझौता करना पड़े। भाग 5, ए लेगेसी बियॉन्ड रिटायरमेंट। रतन टाटा ने 12 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया, जो इस समूह के लिए एक युग के अंत का प्रतीक था। उनका नेतृत्व 2 दशकों से भी अधिक समय तक चला। इस दौरान उन्होंने इस समूह को एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। हालांकि उनकी रिटायरमेंट ने समूह के साथ उनके जुड़ाव के अंत का प्रतीक नहीं बनाया। दूर हटने के बजाय रतन टाटा कंपनी के मामलों में गहराई से शामिल रहे। उन्होंने चेयरमैन एमिरिटस के रूप में काम करना जारी रखा, एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें जुड़े रहने और अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने की अनुमति दी। इस भूमिका में वो एक मार्गदर्शक शक्ति बने रहे, नई चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बुद्धि और अनुभव की पेशकश की। उन्होंने नए नेतृत्व को सलाह दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि टाटा समूह के मूल्यों और दृष्टि को बरकरार रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए। उनका प्रभाव टाटा ग्रुप से परे है। विभिन्न व्यावसायिक मंचों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रत्न टाटा की अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण की मांग की जाती है। वो भारतीय व्यापार में एक सम्मानित आवाज है, जो अक्सर आर्थिक नीतियों, उद्योग के रुझानों और कॉरपोरेट प्रशासन पर अपने विचार साझा करते हैं। वो सरकारों और संगठनों के लिए एक सलाहकार के रूप में मांगे जाते हैं, जो आर्थिक विकास से लेकर तकनीकी नवाचार तक कई मुद्दों पर रणनीतिक सलाह प्रदान करते हैं। वो नवाचार और उद्यमिता को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। उनका मानना है कि ये भविष्य के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण चालक हैं। वो युवा उद्यमियों का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से भावुक हैं। उन्हें अपने विचारों को सफल उपक्रमों में बदलने के लिए सलाह, संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उनकी विरासत केवल उनके द्वारा बनाए गए व्यवसायों में ही नहीं है, बल्कि उन जीवनों में भी है जिन्हें वो प्रेरित करते रहते हैं और भविष्य को आकार देने में मदद करते हैं। भाग 6, द फिलैंथ्रोपिक हार्ट ऑफ अ लीडर। रतन टाटा की विरासत केवल व्यावसायिक सफलता के बारे में नहीं है। वो अपने परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं। वो समाज को वापस देने में विश्वास करते हैं। वो मानवता की भलाई के लिए अपने धन और प्रभाव का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके परोपकारी प्रयास व्यापक हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक है। यह एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया के उनके दृष्टिकोण का प्रतीक है। रतन टाटा दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की किरण है। उनका जीवन और काम ईमानदारी, करुणा और उत्कृष्टता के मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने दिखाया है कि व्यावसायिक सफलता सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ चल सकती है। उन्होंने नैतिक नेतृत्व की शक्ति का प्रदर्शन किया है। उनकी कहानी, दृष्टि, कड़ी मेहनत और फर्क करने की गहरी प्रतिबद्धता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। वो इच्छुक उद्यमियों, व्यावसायिक नेताओं और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श हैं। टाटा ट्रस्ट परोपकार के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
20वीं सदी की शुरुआत में स्थापित इन ट्रस्टों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने देश भर में लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। रतन टाटा के नेतृत्व में ट्रस्टों ने अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार किया। वे गरीबी, कुपोषण सहित भारत की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने में सबसे आगे रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव। शिक्षा हमेशा से रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। उनका मानना है कि शिक्षा व्यक्ति और सामाजिक प्रगति की नींव है। ट्रस्टों ने पूरे भारत में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और समर्थन में भारी निवेश किया है। ये पहल वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से लेकर विश्व स्तरीय शोध संस्थान स्थापित करने तक है। शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाकर रतन टाटा भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। रतन टाटा की विरासत करुणा और प्रगति की है। उन्होंने भारतीय उद्योग और परोपकार पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन और काम लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। वो ईमानदारी, विनम्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के मूल्यों का प्रतीक है। जैसे जैसे भारत प्रगति करेगा, उनका योगदान देश के भविष्य को आकार देता रहेगा। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सफलता को केवल भौतिक संपदा से नहीं बल्कि दुनिया पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापा जाता है।